नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कालजयी रचनाओं का संसार है, इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस कड़ी में हमने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और कर रहे हैं। तो आइए इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत करते हैं। और पुस्तकों का ये जो रचना संसार है, इसमें ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है बाबा साहेब का बुद्धा एंड हिज धम्मा। इसका ये हिंदी अनुवाद जो भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया है, यही हम इस वक्त आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि कैसे दार्शनिक कपिल की बातों को तथागत बुद्ध ने सुना, समझा, उसका मनन किया, उसका चिंतन किया, लेकिन उसकी पूरी बात को उन्होंने नहीं स्वीकारा। और दार्शनिक कपिल की 3 बातों का उन्होंने समर्थन किया कि भाई हाँ, ये संसार में दुख है। दूसरी बात, चीज़ों को समझने के लिए उसके प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत है, मतलब वो निश्चित रूप से सत्य प्रमाणित होना चाहिए, सत्य आश्रित होना चाहिए, प्रमाणाश्रित होना चाहिए सत्य, तो उसको स्वीकारा जा सकता है। और तीसरी बात उन्होंने ये स्वीकारा कि ये संसार का निर्माण करता या फिर सृष्टिकर्ता, इसके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। तो ये दार्शनिक कपिल की जो बातें थी, उन बातों को इन 3 बातों को स्वीकारा, बाकी अन्य चीज़ों को उन्होंने नकार दिया। और अब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्धा एंड हिज धम्मा इस ग्रंथ में इस शीर्षक के साथ चर्चा कर रहे हैं। यह शीर्षक है ब्राह्मणी ग्रंथ। बाबा साहेब लिखते हैं कि वेदों के बाद उस धार्मिक साहित्य का नंबर आता है जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है। वेदों के बाद जो ग्रंथ आते हैं, जो साहित्य आता है, धार्मिक साहित्य, वो साहित्य है ब्राह्मण ग्रंथ। बाबा साहेब लिखते हैं कि दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण भी वेदों का एक ही भाग है, एक भाग ही है। दोनों साथ साथ है और दोनों का एक सम्मिलित नाम श्रुति है। ये जो ब्राह्मणी ग्रंथ है, इनका नाम है श्रुति, जो कि बाबा साहेब कहते हैं कि दोनों साथ साथ है और वेदों का ही एक भाग है। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि ब्राह्मणों के दर्शन के 4 स्तंभ है। सबसे पहला स्तंभ है वेद। वे न केवल पवित्र हैं बल्कि अपौरुषेय है। वेदों के विषय में ये विशिष्टता है जो कि मानी जाती है कि ये पवित्र भी है और ये अपौरुषेय है, यानी कि इसका निर्माण पुरुषों ने नहीं किया, ये पुरुष निर्मित नहीं है। तो उनके किसी एक भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। जब वे अपौरुषेय हैं तो उनके किसी भी एक शब्द पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। फिर लिखा है बाबा साहेब ने कि ब्राह्मणी दर्शन का दूसरा स्तंभ व दूसरा आधार यह है कि आत्मा की मुक्ति जन्म मरण के संबंध से व संसरण से मुक्ति वैदिक यज्ञों तथा दूसरी धार्मिक क्रियाओं के उचित ढंग से पूरा करने और ब्राह्मणों को दान देने से ही हो सकती है। एक बात तो वे अपौरुषेय है और दूसरी बात, आत्मा की मुक्ति जन्म मरण के संबंध से व संसरण से मुक्ति वैदिक यज्ञों से और ब्राह्मणों को दान देने से ही हो सकती है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। फिर लिखा गया है कि ब्राह्मणों के पास न केवल एक आदर्श धर्म की ही संकल्पना थी, बल्कि उन्होंने अपनी एक आदर्श समाज की कल्पना भी गढ़ रखी थी। ब्राह्मणों ने अपने पास में एक उनकी अपनी एक आदर्श समाज की एक संकल्पना उन्होंने गढ़ ली थी।
और इस आदर्श समाज के ढांचे का उनका अपना नाम था चातुर्वर्ण। ये जो आदर्श समाज उन्होंने बना रखा था उसका नाम था चातुर्वर्ण। यहां वेदों में जड़ा हुआ है और क्योंकि वेद तर्कातीत है, क्योंकि वेदों की किसी भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह लग नहीं सकता, इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण भी तर्कातीत है और उस पर भी अंगुली नहीं उठाई जा सकती। बाबा साहेब बड़े स्पष्ट रूप में इसको सामने रखते हैं बुद्धायनिज धम्मा में कि यदि जब वेद तर्कातीत है, उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, तो चातुर्वर्ण भी तर्कातीत है और उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। लेकिन इसे ब्राह्मणों ने एक आदर्श समाज का नाम दिया था। समाज के इस नमूने के कुछ आधारभूत नियम हैं। पहला नियम था कि समाज 4 भागों में विभक्त होना चाहिए। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इसका दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इसका जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा नियम है, वो ये है कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बंधा रहना होगा। यह नियम है कि इसमें एक क्रमिक असमानता होगी, ग्रेडेड इनइक्वालिटी, और इसी के साथ इन्हें बंधा रहना होगा। ब्राह्मण सर्वोपरि, ब्राह्मणों के नीचे क्षत्रिय, किंतु वैश्यों से ऊपर, और क्षत्रियों के नीचे वैश्य किंतु शूद्रों से ऊपर, और सबके नीचे शूद्र। यह चारों वर्ग अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में एक दूसरे से समानता का दावा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस व्यवस्था में, चातुर्वर्ण की व्यवस्था में, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं कि वे समानता का दावा कर सके एक दूसरे के बीच। इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ब्राह्मण को वो सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी जिनकी वह इच्छा कर सकता था, लेकिन एक क्षत्रिय उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक ब्राह्मण को प्राप्त थी। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वह उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहां तक शूद्र की बात है, उसे किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था। अब उसके लिए यही बहुत था कि वह ऊपर के तीनों वर्गों को बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह जीता रह सके। शूद्रों के लिए मात्र इतनी व्यवस्था, क्षत्रियों के लिए थोड़ी कम, वैश्यों के लिए उससे भी कम, और शूद्रों के लिए कोई सुविधा नहीं। तो यह सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के पास जो अधिकार थे, वह अधिकार क्षत्रियों के पास नहीं, वो अधिकार जो क्षत्रियों के पास है वो वैश्यों के पास नहीं, और शूद्रों के पास तो किसी अधिकार का कोई कारण ही नहीं। वो बिना किसी को रुष्ट किए जीते रहे, बस इतनी उसकी व्यवस्था। चातुर्वर्ण के तीसरे नियम का संबंध पेशों व जीविका के साधनों से था। चातुर्वर्ण का जो तीसरा नियम था, वो तीसरा नियम ये था कि ये लोग जिएंगे कैसे, इनकी जीविका क्या होगी। तो ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना पढ़ाना, ये उनके पास पेशा है, और धार्मिक संस्कार कराना। क्षत्रियों का पेशा लड़ना, मरना, मारना। वैश्यों का पेशा व्यापार, और शूद्र का पेशा था ऊपर तीनों वर्गों की सेवा करना, मतलब सेवा से जुड़े, सर्विस से जुड़े जो कोई काम आते हैं वो इनके पास। इन चारों वर्गों का ये विभाजन ऐसा न था कि एक वर्ग किसी दूसरे का पेशा कर सके। चातुर्वर्ण व्यवस्था की यह विशेषता है कि कोई दूसरे वर्ग का पेशा नहीं कर सकता। हर वर्ग केवल अपना ही पेशा कर सकता था। कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे पेशे में दखल नहीं दे सकता था। और चातुर्वर्ण का
चौथा नियम यह था कि शिक्षा का अधिकार किसे होगा। तो चातुर्वर्ण के नमूने के अनुसार केवल पहले 3 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों के लिए शिक्षित होना निषिद्ध था। इस चातुर्वर्ण के नियमों ने केवल शूद्रों के ही शिक्षित होने को वर्जित नहीं किया था, बल्कि सभी स्त्रियों के शिक्षित होने को भी वर्जित कर दिया था। चातुर्वर्ण में एक स्थिति यह भी रही कि स्त्रियों को भी शूद्रों के ही बराबर रख दिया गया था, और इसलिए जैसे शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं, वैसे ही स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों की भी स्त्रियां शामिल थी। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ शूद्र वर्ण की स्त्रियों को ही शिक्षा का अधिकार नहीं, ऐसा नहीं। वो चाहे फिर ब्राह्मण वर्ण से हो, चाहे क्षत्रियों से हो, चाहे फिर वैश्यों से हो, उन स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं। एक 5वां नियम और था। इसके अनुसार आदमी के जीवन के 4 हिस्से किए गए थे। पहली अवस्था था ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम, तीसरी अवस्था वानप्रस्थाश्रम और चौथी संन्यासाश्रम। तो प्रथम आश्रम का उद्देश्य यह था कि अध्ययन और शिक्षा, ये ब्रह्मचर्या आश्रम, इसमें अध्ययन और शिक्षा हुआ करती थी। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना, जिसे कहते हैं गृहस्थाश्रम। तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, जिसे वानप्रस्थाश्रम कहा गया है, और बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। और चौथा आश्रम था, इसका उद्देश्य था चौथे आश्रम का कि ईश्वर की खोज, उससे मिलने का प्रयास करना। यह है संन्यासाश्रम। अब इन आश्रमों से 3 ऊंचे वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। मतलब चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, ये 3 वर्णों के जो पुरुष है, स्त्रियां नहीं, सिर्फ पुरुष, इसके लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार शूद्रों और स्त्रियों के लिए अंतिम आश्रम भी वर्जित था। यह पहला आश्रम, यानी कि जहां अध्ययन करना है, शिक्षा है, वो नहीं, और जहां संन्यास ग्रहण करना है, वो नहीं, ये वो नहीं कर सकते। ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना। बाबा साहेब लिखते हैं कि ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना, जिसे चातुर्वर्ण का नाम दिया गया था, और ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में परिणत कर दिया था, और इस बात की पूरी सावधानी रखी थी कि इसमें कहीं कोई कोर कसर न बाकी रह जाए। तो ब्राह्मणों ने जो चातुर्वर्ण समाज जो श्रुतियों के आधार पर देखने को मिलता है, वो समाज इस तरह का था, और इसे उन्होंने आदर्श समाज कहा था। तो बुद्ध और उनका धम्म की इस बात में यहां पर रुकते हैं। यह प्रथम कांड का 5वां भाग है, और 5वें भाग में यह शीर्षक है ब्राह्मण ग्रंथ। तो यहां पर रुकते हैं हम इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इस बुद्धा एंड हिज धम्मा की इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।